हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं आप सबको दीपावली की 2024 की बधाई देता हूं। आज दीपोत्सव है और धर्म का प्रचार प्रसार करना मेरा लक्ष्य है। तो आज हम लोग दीपावली क्यों मनाते हैं इसकी अल्प कथा भी बताऊंगा। मैं सर्वप्रथम प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्रपाल देवता, रामायण के देवता और इस रायपुर क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस स्कंद पुराण की अद्भुत कथा में पधार कर कार्तिक माह में सभी को लाभ प्रदान करें। मैं मैया लक्ष्मी, विष्णु भगवान और को भी अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर सभी को कृतार्थ करें। मैं स्कंद कुमार, स्कंद देव कुमार कार्तिकेय से अनुरोध करता हूं कि इस कार्तिक माह की अद्भुत कथा का श्रवण करा कर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे भोलेनाथ की बहुत बड़ी दया है, मेरे जगन्नाथ की बहुत बड़ी दया है कि कार्तिक मास की अमावस्या को हम लोगों को कार्तिक पुराण सुनने को मिल रहा है। यह बाबा की ही कृपा है, मेरे जगन्नाथ, मेरे विश्वनाथ की ही दया है। हे बाबा, आप ही जैसी कथा हो उस मुझसे कर लीजिए, करवा लीजिए, सुन लीजिए और सुनवा लीजिए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़ी का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर इस शुभ दीपावली के मौके पर गुरु की आशीर्वाद प्राप्त कर सभी को मेरे माध्यम से गुरु कृपा प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिव महापुराण की अद्भुत कथा श्रवण कराकर मुझे 18वां पुराण पढ़ने का प्रेरणा मिला और मैं आज 18 पुराण की ओर बढ़ रहा हूं। यह द्वितीय पुराण स्कंद महापुराण है। स्कंद पुराण और कुछ नहीं, कार्तिक पुराण है। कार्तिक जी की, शिव जी की, विष्णु जी की अद्भुत कथा इसमें छिपी हुई है और इस कथा से क्या लाभ है यह हमें पता चलता है। स्कंद पुराण के माध्यम से सभी प्रकार के तत्वों का ज्ञान होता है, नहीं तो हम क्या हैं, हमारे पास तो कुछ भी जानकारी नहीं। आज मैं आप सबको वंदन करते हुए सर्वप्रथम थोड़ा सा आज दीपावली का बारे में बताऊंगा। आज दीपावली है, यानी कि दीपों की लड़ी लगाने का दिन है। तो दीपों की लड़ी क्यों लगती है? कतार वृद्ध दीपक जलाए जाते हैं, कतार से लगाए जाते हैं, उसको दीपावली बलि कहते हैं, यानी कि लड़ी कहते हैं। दीप की लड़ी लगाने का इसलिए विधान है कि हमारे श्री राम आज के दिन अयोध्या लौटे थे, सांध्यकालीन था। लोगों ने इस दिन को बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया, सभी के ने अपने घरों में दीपों की लड़ी लगा दी। इसलिए भगवान श्री राम के स्वागत के लिए भी हम लोग दीपावली मनाते हैं। आज ही के दिन लक्ष्मी मां का समुद्र मंथन में प्रागड़ हुआ और प्रागड़ होने के कारण आज की मुहूर्त में हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को भी मनाते हैं और लक्ष्मी पूजन कर दीपावली बनाते हैं। चूंकि वह अमावस्या की रात थी जब दीपावली के लिए मां लक्ष्मी का प्रागड़ हुआ था और अमावस्या होने के कारण ही कार्तिक अमावस्या को हम लोग यह दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली
अद्भुत है। अमावस्या माँ लक्ष्मी को प्रिय भी है और माँ लक्ष्मी रोशनी की ओर खींचकर आती है, इसलिए दीपों की लड़ी लगाने से माँ प्रसन्न हो जाती है। मैं अग्रवाल हूं। अग्रवाल समाज के पितामह हमारे महाराज अग्रसेन जी हैं। आज अग्रसेन जी को भी हम लोग याद करेंगे, क्योंकि अग्रसेन जी के पास जब अपना देश चलाने के लिए कुछ भी नहीं था तो उनको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई। मां लक्ष्मी ने उनको दर्शन देकर कहा कि तुम फलाने फलाने जगह पर खोदो, तुम्हें अगाध धन की प्राप्ति हो, उससे तुम अपना सभी प्रकार के इस जंगल में महल बनाओ, देश बसाओ, वासियों को खुश रखो। उन्होंने उसी समय अग्रवाल धर्म की स्थापना की और अग्रवाल धर्म की कुलदेवी मां लक्ष्मी ही है, यानी कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद अग्रसेन जी महाराज को प्राप्त था, इसलिए अग्रवालों पर मां लक्ष्मी जी की कुछ विशेष कृपा रहती। चूंकि हमारे अग्रसेन जी की कुलदेवी होने के कारण अग्रवालों की भी कुलदेवी मां लक्ष्मी मानी गई, तो इसीलिए सभी अग्रवाल आज के दिन यानी अमावस्या को दीपावली में लक्ष्मी पूजन करते हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजन का भी विधान है और लक्ष्मी पूजन में गणेश जी को साथ में रखते हैं, इसका भी एक कथा है। अलग अलग कथाएं, अलग अलग बातें प्रचलित हैं, लेकिन मैं कुछ जानता हूं, मैं उसी बात को बताता हूं। एक बार मां लक्ष्मी जी को विचार आया कि मैं तो अपूर्ण हूं। उन्होंने इस वार्ताओं में कहा कि लक्ष्मी तो अपूर्ण है, क्योंकि लक्ष्मी पूर्ण कैसे हो, वह यह सोचने लगी तो भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु से उन्होंने कहा मैं अपूर्ण हूं, मेरे में पूर्णता कैसे आएगी। लक्ष्मी जी की इस बात को मानते हुए मेरे प्रभु जगन्नाथ, मेरे विश्वनाथ, मेरे काशीपति नाथ, मेरे विष्णु ने लक्ष्मी जी को कहा कि मैं तुम्हें अभी पूर्ण किए देता हूं। उन्होंने गणेश जी को गोद ले लिया, गोद में मां लक्ष्मी जी को दे दिया। गणेश जी इसलिए मां लक्ष्मी के पुत्र कहलाए और मां लक्ष्मी जी के भी पुत्र गणेश जी हैं। और मां लक्ष्मी हमेशा पुत्र के साथ पूजित होती है, क्योंकि वह प्रथम पूज्य देव हैं। इसकी साक्षी मां सरस्वती भी है, इसीलिए मां सरस्वती जी को भी आज पूजन करते हैं। लेकिन और एक कथाओं के अनुसार यह भी प्रचलित है कि कुबेर जी को धनाधिपति बनाया गया। विष्णु भगवान ने जब धनाधिपति कुबेर जी को बनाया तो कुबेर जी कंजूसी करते थे, धन अपने पास ही रखते थे और वितरित सही प्रकार से नहीं करते थे। इससे भी मां लक्ष्मी बहुत ही विचलित हुई। उन्होंने अपने इस बात को विष्णु जी से कहा। विष्णु जी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र गणेश बहुत ही बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करो, उसको कुबेर जी के साथ बैठा दो, वो अपने साथ तुम रखो, जहां पर भी तुम जाओगी गणेश जी को ले जाओ। गणेश जी रहेंगे तो वह अपनी बुद्धि से सभी को वितरण करते चल जाएंगे। तो धन धान्य के रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी हैं, इसीलिए गणेश जी का पूजन अनिवार्य है। लक्ष्मी पूजन में बिना गणेश जी के पूजा के आपको कभी भी लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए लोग गणेश जी का भी पूजन आज के दिन करते हैं। तो मैंने जो जाना, हे भगवान, मैंने उन कथाओं के माध्यम से जानकारी अपने सनातन धर्म की प्रचार के लिए दिया है। आपको अच्छा लगे तो आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और अपना इस कार्य को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आप भी अग्रभागी होंगे, सहभागी होंगे। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव। हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने कल अद्भुतपूर्व कथा पढ़ी थी, आज हम लोग उसके आगे की कथा पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोगों ने
कल जाना था किस प्रकार द्वादशी के फल मिल जाने से कुतिया को भी मोक्ष मिल गई थी। इसीलिए कल हम लोगों ने यह भी बात सुनी कि किसी भी पत्नी को अपने पति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, पति का बात हमेशा माननी चाहिए। यह बात हम लोगों ने कल के स्कंद पुराण में श्रवण की थी। अगर पति की बात पत्नी नहीं मानती है तो उसको बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है, यह बात हम लोगों ने कल जानी। इसीलिए हमेशा पति का हम लोगों को, हर स्त्री को सम्मान करना चाहिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। कल की कथा को हम लोगों ने जाना था। महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंशों से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। राम श्री राम जय जय राम। हे राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। हम लोग काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। सूत देव जी कहते हैं, राजेंद्र बैसाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण बैसाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो वह यदि इन तिथियों में भी स्नान करे तो बैसाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में बैसाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी के भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। बैसाख मास की ये 3 पुण्य शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाले तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हो। जो मनुष्य संपूर्ण मास में स्नान न करे सका हो वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पुण्य फल को भी पाता है। बैसाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चित ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने से मैं असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देखकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम तिथियां पुण्यदायिनी समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो बैसाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। बैसाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाले मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो बैसाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते के भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ने ब्रह्म तत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होता है अथवा प्रयाग से मृत्यु होने से या बैसाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बैसाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। बैसाख मास के उत्तम मातम का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण की सेवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी बैसाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुत देव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राजऋषि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए
उत्तम उत्सव कराया और श्रुत देव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र आभूषण गौ भूमि तिल और स्वर्ण आदि से उनका पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनके विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्या मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति मुक्ति ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मनी मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापारों से निर्वृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने स्वर्ण संपूर्ण वैभव से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देव ऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राज ऋषि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पापनाशक एवं पुण्य वर्धक उपाख्या को सुनता अथवा पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। बोलो वैशाख मास महात्म्य संपूर्णम इति वैशाख मास महात्म संपूर्णम। हम लोग इस प्रकार वैशाख मास का महात्म्य का संपूर्ण किए। आज चूंकि कार्तिक मास की अमावस्या है, आज अद्भुत कथा हम लोग को मिली। बाबा जगन्नाथ जी हम लोगों पर कृपा करें। आज के इसी खंड के साथ मैं इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कल से हम लोग अयोध्या खंड की ओर प्रवेश करेंगे। कल से हम लोग, चूंकि राजा राम के आज जाने से अयोध्या का खंड प्रारंभ हो गया, कल से अयोध्या खंड की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बोलो मेरे विश्वनाथ की जय, काशीपति आदिनाथ की जय, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। राम 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 राम। मैं इस कथा को, आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। लघु आरती मानस रूप में करूंगा। भगवान इसे स्वीकार करें और अपनी अखंड कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें तथा मेरे श्रोताओं पर बनाए रखें। सभी का निरोगी काया प्राप्त हो, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो, सभी खुशहाल रहें और लोगों का दुख धीरे 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 मेरे बाबा काटते रहे। जिस प्रकार कथा का रस उनके शरीर में समाता जाए, उनका कष्ट कम होता जाए, इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को हम लोग विराम देंगे और शीतलीकरण करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको वंदन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं। हर हर महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिदर हर हर।